अब तक हम लोग लेज़र के जो क्वालिटेटिव फीचर्स थे, जैसे एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ऑप्टिकल पंपिंग, इनग्रेडिएंट्स ऑफ द लेज़र एक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर क्यों ये जानना ज़रूरी हो गया, क्यों ये पढ़े, तो इसके लिए आइंस्टाइन ने एक मॉडल सजेस्ट किया था काफ़ी पहले 1917 में। और आइंस्टाइन ने अपने मॉडल में ये सोच किया था कि जो दो तरह के इमिशन होते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन जो नॉर्मली होता है, सारे सोर्स जो हम जानते हैं, जो हमारे पास हैं, बल्ब है, रॉड है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स सोडियम लैम्प का है जो लैब में प्रयोग करते हो, ये सारे के सारे स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के थ्रू कार्य करते हैं। आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया कि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन की जगह पर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त किया जा सकता है। और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो प्राप्त होगा तो उसमें सारे के सारे एटम जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े रहते हैं वो स्टिमुलेट किए जाएंगे, और जब स्टिमुलेट किए जाएंगे तो सारे के सारे एटम एक साथ ग्राउंड स्टेट को लौटेंगे। चूँकि सारे एटम एक साथ ग्राउंड स्टेट को लौटेंगे तो इसलिए इंटेंसिटी भी मैग्नीफाई कर जाएगी, एम्पलीफाई कर जाएगी। मैंने पहले आपको बताया है, यदि 10,000 एटम एक साथ ग्राउंड स्टेट को लौटते हैं तो इंटेंसिटी एक एचन्यू की हर एक से एचन्यू निकलेगा। जितने ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आएंगे हर एक से एचन्यू निकलेगा, और ये सारे एचन्यू एक साथ निकलते हैं। और 10,000 एटम यदि एक साथ एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आते हैं तो इंटेंसिटी मैग्नीफाई हो जाएगी 10,000 गुना, और इन फेज होगा, सारे के साथ एक साथ आए तो कोहेरेंट सोर्स उत्पन्न किया जा सकता है। और यही लेज़र के लिए रिस्पांसिबल है। लाइट एम्प्लीफिकेशन, सब एक साथ आ रहे हैं इसलिए लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो गया, एन इन फेज हो गया। और क्यों हुआ? बाय द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आपके कोर्स में दो तरह के लेज़र की वर्किंग जिनको हमको जानना है वो प्रोवाइडेड है। वन इज़ द रूबी लेज़र। ये रूबी लेज़र सबसे पहला लेज़र है जो इन्वेंट हुआ 1960 में टी.एच. मेमन द्वारा। और दूसरा है ये सॉलिड स्टेट लेज़र है, और दूसरा जो है वह हीलियम नियॉन गैस लेज़र है। तो इन दोनों हीलियम नियॉन गैस लेज़र की मेथडोलॉजी कैसे काम करता है और किस तरह से लेज़र इनसे उत्पन्न होता है, कौन सी लेज़र किरणें किन ट्रांजिशन के कारण प्राप्त होती है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। नाउ फर्स्टली लेट अस डील विद द रूबी लेज़र। रूबी लेज़र वस्तुतः यह अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, जिसको आप जानते होंगे। Al2O3 में क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की हल्की सी डोपिंग की जाती है। ये डोपिंग नेचुरल भी प्राप्त होती है, और इस डोपिंग को नोइंगली जितना आप चाहते हैं उतना डोप करते हैं। तो देखो, इट इज़ ए रॉड ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 in which Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड इज डोप्ड। तो जब डोपिंग की जाती है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है, तो फल ये होता है कि कुछ अल्युमिनियम के आयन Al3+ आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द क्रोमियम आयन Cr3+ से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम डोपिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है। सम ऑफ द अल्युमिनियम 3+ आयंस आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय Cr3+ आयंस, और इस ढंग से ये डोपिंग हो जाती है। क्यों ये डोपिंग की जाती है? इस डोपिंग के कारण एक इम्प्योरिटी लेवल क्रिएट हो जाती है क्रोमियम के 3+ के कारण, और इसे हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट के रोल को आपने अभी आइंस्टाइन के मॉडल में समझा है कि एचन्यू की वैल्यू, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट, ये कम होना चाहिए। अल्युमिनियम ऑक्साइड की जो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट है उसमें ज़्यादा होती है एनर्जी डिफरेंस, बीच में इम्प्योरिटी लेवल आ जाता है मेटास्टेबल स्टेट, तो एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है। और एक विशेषता और है मेटास्टेबल स्टेट की कि यहाँ पर
स्टे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है 10⁻³ सेकेंड, जबकि एक्साइटेड स्टेट में केवल 10⁻8 सेकेंड तक रह सकता है। सो मोर नंबर ऑफ द एटम्स कैन बी कलेक्टेड एट द मेटास्टेबल स्टेट। पॉपुलेशन इन्वर्जन कैन ईजिली बी इस्टेब्लिश्ड, और इसलिए हमको लेजर एक्शन इसमें प्राप्त हो जाता है। अब ये जो क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग की जाती है, बहुत कम मात्रा में क्रोमियम ऑक्साइड डाली जाती है, ओनली फ्यू ppm, और ppm आप पढ़ चुके होंगे केमिस्ट्री में, पार्ट पर मिलियन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इज डोप्ड इनटू अल्युमिनियम ऑक्साइड, नेमली 0.05% बाई मास। बहुत कम, 100 ग्राम यदि अल्युमिनियम ऑक्साइड आपने लिया तो उसमें 0.05 ग्राम आपने क्रोमियम ऑक्साइड मिक्स किया, डोपिंग किया, और इस स्तर की डोपिंग की जाती है। रूबी रॉड इज रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड इन अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सफ़ेद होता है, लेकिन इसमें जब क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग कर दी जाती है तो इसमें एक कलर आ जाता है, और वह कलर रेड कलर का हो जाता है। रूबी एक क्रिस्टल होता है, नीलम होता है, और ये बाज़ार में मिलता भी है, इसका नाम भी है नीलम। तो नीलम की मड़ी जो मिलती है वो रूबी क्रिस्टल ही होता है, जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग होती है। इट्स कंस्ट्रक्शन डिटेल किसकी? रूबी की। अब कैसे लेजर आप प्राप्त करोगे? तो इस कंस्ट्रक्शन डिटेल इज शोन इन द फिगर। और क्या कंस्ट्रक्शन डिटेल है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वी हैव ए रूबी रॉड। रूबी रॉड का मतलब क्या हो गया? Al2O3 का रॉड जिसमें कुछ क्रोमियम ऑक्साइड डोप किया गया है, तो यह रूबी रॉड प्राप्त हो गया। क्रोमियम ऑक्साइड इज द एक्टिव मटेरियल इन द रूबी रॉड। रूबी रॉड माध्यम बनता है और क्रोमियम ऑक्साइड इसकी एक्टिविटी बढ़ाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन को ज़्यादा करने के लिए मेटास्टेबल स्टेट के थ्रू। सो दिस इज द एक्टिव मटेरियल रूबी रॉड। एक ऑप्टिकल सोर्स चाहिए, जो ऑप्टिकल सोर्स से ऑप्टिकल पंपिंग की जा सके, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके, तो उसके लिए जीनान फ्लैश लैम्प चारों तरफ इसके रैप कर दिया जाता है। जीनान फ्लैश लैम्प जलेगा तो इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक इसको ट्रांसफ़र करेगा। एक मैं और बता दूं, जीनान फ्लैश लैम्प ऐसा होता है जो रुक रुक के काम करता है। फ्लैश लैम्प है, जलेगा बुझ जाएगा, फिर जलेगा फिर बुझ जाएगा, फिर जलेगा फिर बुझ जाएगा, ऐसा होता रहता है जीनान फ्लैश लैम्प। लेकिन यह जलने बुझने की प्रक्रिया इतनी तेज़ होती है कि हमको ये कंटिन्यूअस दिखता है। आप जानते हो आँख की रिजोल्यूशन पावर 1/16 होती है सेकेंड पर सेकेंड। यदि 1 सेकेंड में 16 घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ तक आँख उसको उन 16 को स्पष्ट देख सकता है। लेकिन 16 से अधिक हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, तो आँख उसको रिजॉल्व नहीं कर पाती। तो इसलिए लगता है कि जैसे जीनान का फ्लैश लैम्प लगातार जल रहा है। तो एक हमको ऑप्टिकल सोर्स हो गया जीनान फ्लैश लैम्प, ये रूबी रॉड हो गया एक्टिव मटेरियल। और ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए वन एंड ऑफ द रूबी रॉड इज परफेक्टली सिल्वर्ड, इसको परफेक्ट सिल्वरिंग कर दी जाती है। एंड सेकेंड एंड ऑफ द रॉड इसमें पार्शियली सिल्वर कर दिया जाता है। 40% का, 20%, 30% डिपेंड करता है, तो इसको पार्शियली सिल्वर्ड कर देते हैं और एक एंड को बिल्कुल परफेक्टली सिल्वर्ड कर दिया जाता है। तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर भी हो गया। तो हमको 3 चीज़ चाहिए, एक ऑप्टिकल सोर्स होना चाहिए, जीनान फ्लैश लैम्प, एक्टिव मटेरियल होना चाहिए, तो रूबी रॉड हमको मिल गया, अल्युमिनियम ऑक्साइड डोप्ड विथ क्रोमियम ऑक्साइड, एंड ऑप्टिकल रेजोनेटर बाय परफेक्टली सिल्वरिंग वन एंड एंड द अदर एंड इज पार्शियली सिल्वर्ड। ऐसा करके इसको प्राप्त कर देते हैं। यही बात यहाँ लिखी है, रूबी रॉड इज़ द एक्टिव मटेरियल, जीनान फ्लैश लैम्प इज एन ऑप्टिकल सोर्स फॉर द पर्पजेज of optical pumping and silvering on the both ends as an optical resonator. Silvering on both the ends acts as an optical resonator, जो हम आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। Now energy level diagram of ruby laser and its working mechanism is shown as
पर द फिगर। अब इसके एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होंगे, कैसे हम लेज़र एक्शन प्राप्त करते हैं, कैसे ये कार्य करता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर मैं कल इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये देखो, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये ग्राउंड स्टेट है। इस ग्राउंड स्टेट की वैल्यू हमने 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ग्राउंड स्टेट। दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर अल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आल्सो फॉर द क्रोमियम ऑक्साइड। Cr2O3 का भी ग्राउंड स्टेट है, Al2O3 का भी ग्राउंड स्टेट है। जीनान फ्लैश लैम्प जब फ्लैश करता है तो उससे 5500 एंगस्ट्रॉम 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट हमको प्राप्त होती है। जो एटम जो ग्राउंड स्टेट में रहता है उसको एब्जॉर्ब करता है और वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ध्यान रखिएगा, एक्साइटेड स्टेट ये होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड का। इसकी वैल्यू है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से इस रेडिएशन लेस ट्रांजिशन के थ्रू ये मेटा स्टेबल स्टेट में लौट आता है, जिसकी वैल्यू है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेटा स्टेबल स्टेट इज क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Cr3+ आयन, क्रोमियम आयन। और यहाँ पर लाइफ टाइम ऑफ स्टे ज़्यादा होता है, मिली सेकेंड के क्रम को होता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या यहाँ इकट्ठा कर ली जाती है। एक एक्सटर्नल रेडिएशन इसको स्टिमुलेट करता है। सारे पॉपुलेशन इन्वर्जन के थ्रू जो एटम यहाँ पर ढेर सारे इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठा एक साथ मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट को लौटते हैं। तो इस तरह से हमें रेडिएशन प्राप्त हो जाता है, एनहांस्ड इंटेंसिटी का रेडिएशन प्राप्त होता है 6943 एंगस्ट्रॉम का। तो इसके एक्शन को फिर मैं डिटेल में कल आपको बताऊंगा फिर। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।